हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी द ब्रोकन हार्ट गैलरी की। कहानी की शुरुआत होती है लूसी से, जो मैक्स के साथ रिलेशनशिप में होती है और मैक्स की सक्सेस में लूसी का बहुत बड़ा हाथ होता है। पर उसे पता चलता है कि मैक्स उसे चीट कर रहा है। वो एक लड़की को उसे किस करते हुए देखती है और ये देखकर लूसी बेहोश हो जाती है। तभी वहां मैक्स आता है और उसे खड़ी करता है। वो कहता है कि मैं एवा से प्यार करता हूँ और वो जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक गाड़ी मिलती है जिसमें एक आदमी को देखकर लूसी कहती है कि मुझे घर छोड़ दो। वो कहता है कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, ये मेरी गाड़ी है। पर लूसी जबरदस्ती उस गाड़ी में बैठ जाती है। बैठने के बाद वो निक को सब कुछ बताती है, जैसे मैक्स ने उसे धोखा दिया है। और लूसी का घर आ जाता है। लूसी अपने घर में अपनी दोस्त नदीन और अमांडा के साथ रहती है। लूसी की दोस्त नदीन एक लेस्बियन होती है और अमांडा का बॉयफ्रेंड भी उनके घर में ही रहता है। अमेंडा और नदीम उसे संभालने की कोशिश करती हैं। अमेंडा लूसी से कहती है कि तुम्हें मैक्स का सामान फेंक देना चाहिए। लूसी मानती नहीं है और लूसी उसका सामान लेकर बेचने के लिए निकलती है, पर मैक्स के सामान को कोई नहीं खरीदना चाहता। जिसके बाद लूसी एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां वो मैक्स को एवा के साथ देखती है। वो उनका पीछा करने के लिए अंदर जाना चाहती है, पर एक लड़की आकर कहती है कि तुम इस कचरे को लेकर अंदर नहीं जा सकती हो। तभी निक वहां आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। निक उसे अपनी जमीन दिखाता है और कहता है कि मैं यहाँ अपनी दादी ग्लोई के नाम पर होटल बनाना चाहता हूँ, पर इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। निक लूसी के सामान में से मैक्स की टाई निकालकर दीवार पर टांग देता है। लूसी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो इसका नाम द ब्रोकन हार्ट गैलरी रखती है। अगले दिन जब दोनों वहां आते हैं तो देखते हैं कि वहां और भी सामान लटका हुआ होता है। लूसी कहती है कि जिनका दिल टूट चुका है तुम अपना सामान यहाँ लटकाने दो और बदले में मैं तुम्हारी होटल बनाने में मदद करूंगी। निक मना कर देता है, पर निक का दोस्त मार्कोस इसके लिए मान जाता है। लूसी उस सामान की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिस पर काफी सारे लाइक्स आते हैं। फिर वहां एक औरत आती है और वो अपनी हार्ट ब्रेक की स्टोरी सुनाने लगती है। लूसी ये सब रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देती है। धीरे धीरे वहां बहुत से लोग आने लगते हैं और ये गैलरी फेमस होने लगती है। वहां उन्हें डोनेशन भी देने लगते हैं, जिससे निक को काफी मदद मिलती है। जिसके बाद निक और लूसी दोनों मार्केट जाते हैं जहां एक सोफा उन्हें पसंद आता है ताकि वो गैलरी ले जा सकें। पर रास्ते में वो थक जाते हैं और रुककर वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं। जिसके बाद निक और लूसी दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं जहां निक कॉफी लेने के लिए चला जाता है। तभी लूसी मैक्स को देखती है और उसका पीछा करने लगती है। मैक्स अपने गर्लफ्रेंड के साथ होता है। तभी निक वहां आ जाता है और मैक्स को बताता है कि लूसी ने एक गैलरी स्टार्ट की है और बहुत ही जल्द वो फेमस हो जाएगी। मैक्स कहता है कि तब तो मुझे ये गैलरी देखनी चाहिए। लूसी निक से कहती है कि मैक्स मुझे भूल कैसे सकता है, उसे कोई दुख नहीं है, वो बहुत खुश लग रहा था। मैक्स के बारे में निक कहता है कि तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लूसी की गैलरी को बहुत से लोग पसंद करने लगते हैं और उसके सोशल मीडिया पर भी काफी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। वो उनका इंटरव्यू भी लेते हैं। अगले दिन अमेंडा का जन्मदिन होता है जहां पार्टी में लूसी के साथ निक भी आता है। लूसी निक से कहती है कि हमारी गैलरी मैगजीन में छपी है, हमें इस पर एक बड़ी पार्टी रखनी चाहिए। निक कहता है कि अगर मेरा लोन पास हो जाता है तो हम पार्टी जरूर करेंगे। इस बात पर लूसी बहुत खुश हो जाती है और दोनों काफी इंजॉय करते हैं। लूसी घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे मैक्स मिलता है। मैक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरा ब्रेकअप भी हो चुका है। मैक्स उससे झूठ बोल रहा होता है क्योंकि लूसी अब फेमस हो चुकी है और वो उसका फायदा उठाना चाहता है। तभी निक वहां आ जाता है और लूसी निक से वहां से जाने को कहती है। अगले दिन निक काफी उदास बैठा होता है। वो लूसी को बताता है कि उसे लोन नहीं मिल पा रहा है। लूसी कहती है कि तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। निक कहता है कि ये फिल्म नहीं है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। निक कहता है कि अब हमें गैलरी बंद कर देनी चाहिए, पर लूसी हार नहीं मानती। वो बहुत से लोगों से कॉल करके डोनेशन करने को कहती है, पर कोई उसकी हेल्प नहीं करता। वो मैक्स से कहती है कि उसे हेल्प चाहिए और वो उसे एवा के पास लेकर जाता है। एवा उसकी मदद के लिए हाँ कर देती है। फिर लूसी अपनी दोस्त के पास जाती है और कहती है कि मुझे ब्रेकअप करना सिखा दो क्योंकि
मैं मैक्स से ब्रेकअप करना चाहती हूँ। अगले दिन लूसी मैक्स के पास जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। तभी निक लूसी के घर पर आता है और कहता है कि ये खुशखबरी है, मुझे लोन मिल गया है। लूसी बहुत खुश होती है और कहती है कि हम एक एग्जीबिशन भी रखेंगे। निक कहता है कि मैं तुम्हारी कामयाबी से बहुत खुश हूँ। लूसी कहती है कि मेरी कामयाबी से कभी कोई खुश नहीं हुआ है, तुम हुए हो ये जानकर मुझे काफी अच्छा लगा है। एग्जीबिशन की सारी तैयारियां करने के बाद निक कहता है कि हमने कर दिखाया। लूसी कहती है कि हाँ, एक राक्षस और एक इंसान ने मिलकर कर दिखाया। वो अपनी माँ से मिलवाती है। निक उन दोनों के लिए पियानो बजाता है जिस पर दोनों माँ बेटी अच्छा डांस करती हैं। जिसके बाद निक और लूसी निक के घर पर जाते हैं जहां वो दोनों ड्रिंक करते हैं और काफी क्लोज आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन लूसी निक को एक लड़की के साथ देखता है जिसका नाम ग्लोई होता है और उसका दिल टूट जाता है। वो शाम को छत पर बैठी होती है। तभी निक उसके पास आता है और कहता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, मैं पहले ही उसके नाम पर होटल का नाम रख चुका हूँ और अब उसे बदलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जिसके बाद मार्कोस निक को बताता है कि लोन दिलाने में लूसी ने तुम्हारी मदद की है और उसने तुम्हें बताया तक नहीं है। अगले सीन में एग्जीबिशन दिखाया जाता है जहां लूसी कहती है कि वैसे तो ये सारा सामान कबाड़ है, पर हम इसे संभाल कर रखते हैं क्योंकि ये किसी के प्यार की निशानियां हैं। मुझे डर है कि जिससे भी मैं प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है, इसलिए मैं उनकी चीजें जमा करती रहती हूँ। तभी भागकर निक वहां पहुंचता है और अपनी ब्रेकअप की स्टोरी सुनाता है और लूसी को प्रपोज कर देता है। लूसी चुपचाप खड़ी रहती है। सभी लोग उसे हाँ करने के लिए कहते हैं। तभी लूसी नीचे आती है और उसे किस कर लेती है और कहती है कि मैंने तुमसे मिलने के बाद कोई भी चीज जमा नहीं की है। निक कहता है कि ऐसा क्यों? लूसी कहती है क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और यही मूवी खत्म हो जाती है।